नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक माह के महात्म्य स्मरण करने के लिए तथा प्रभु भक्ति से निरंतर यूं ही जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पूरे माह हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अपने इस वीडियो में हम माघ मास के 30वें अध्याय माघ मास व्रत उद्यापन विधि के बारे में स्मरण करेंगे। माघ मास स्नान करने वालों को माघ पूर्णिमा को प्रातःकाल पवित्र तीर्थ में पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी अक्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाकर गौरी, गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें तथा माघी पूर्णिमा की कथा स्मरण करें। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गुग्गल तथा घी का हवन करें। तदुपरांत ब्राह्मणों का वरण करें। बाद में चक्र बनाकर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहां कलश के ऊपर सोने की श्री लक्ष्मी व विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें। इदम विष्णु रीति इस मंत्र से आह्वान करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और पलंग के साथ 5 वस्त्रों को तथा ब्राह्मण को लोटा, धोती, अंगोछा, छाता, खड़ाऊ, आसन, माला, जनेऊ जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करें तथा गोदान करके विसर्जन करें। इसके पश्चात गीत, कीर्तन, वाद्यादिक मंगल गान और उत्सव मनावें तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दें। जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है तो इस व्रत व उद्यापन से कुल से 7 जन्मों के किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संतति एवं सौभाग्य प्राप्त होते हैं तथा सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार माघ मास महात्म्य का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। कल से हम अपने चैनल पर फाल्गुन मास के महत्व व महात्म्य डालेंगे। जिस प्रकार से माघ मास में आप लोगों ने पूरी कथाएं सुन के हमें पूरा सहयोग दिया व अपना प्यार दिया, इसी तरह फाल्गुन मास में भी सभी कथाएं सुन के वे प्रभु भक्ति से जुड़े रहकर पुण्य लाभ कमाएं। विष्णु भक्ति की श्रृंखला में हम भगवान विष्णु की शिव भक्ति की अद्भुत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, धरती पर असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवताओं में भय पैदा हो गया। राक्षसों के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसके निदान की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान विष्णु ने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। शिव को असुर और अधर्मियों का वध करने के लिए जाना जाता है। भगवान विष्णु को असुरों का वध करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ी। उन्होंने अस्त्र शिव से प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग पर कमल के पुष्प चढ़ाने आरंभ किए। भगवान विष्णु शिव का नाम लेते और नाम के साथ ही
कमल का एक फूल चढ़ाते। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव को 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। लेकिन जब शिव जी ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेनी चाही तो वह विष्णु जी के समक्ष पहुँचे और उन्होंने एक पुष्प चुरा लिया। विष्णु भगवान अपने तपस्या में लीन थे और उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जब विष्णु भगवान ने शिव जी का आखिरी नाम जपा तो उनके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कोई भी कमल का फूल नहीं बचा था। विष्णु जी ने सोचा, यदि वो कमल का फूल शिव जी पर नहीं चढ़ाते हैं तो उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु ने किसी बात का संकोच किए बिना ही अपनी आंख निकालकर शिव जी को अर्पित कर दी। उसी समय से भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है। कहते हैं कि शिव ने ऐसा भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए किया था। भगवान विष्णु की तपस्या से खुश होकर महादेव ने भगवान विष्णु को तीनों लोकों के पालन की जिम्मेवारी सौंपी और सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से असुरों का संहार कर देवताओं को भय से मुक्त किया। भगवान विष्णु की भक्ति की श्रृंखला में एक अन्य भगवान के भोले भक्त की कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सरल, निष्कपट और अत्यंत भोला व्यक्ति रहता था, जिसका नाम धनिया था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। धनिया को वेद पुराणों का विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे यह दृढ़ विश्वास था कि भगवान विष्णु ही सच्चे पालनहार हैं। वह प्रतिदिन नदी के किनारे बैठकर नारायण नारायण का जाप करता और श्री हरि की स्तुति में कुछ भी मन में आता वही बोलकर उनकी आराधना करता। धनिया की भक्ति की प्रसिद्धि स्वर्ग तक पहुंच गई। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, यह भक्त तो अत्यंत भोला है, इसे तो आपकी लीला और महिमा का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्या आप इसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, भक्ति में ज्ञान से अधिक भाव प्रधान होता है। चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके धनिया के पास आए और बोले, वत्स, तुम दिन रात इस विष्णु विष्णु का जाप करते रहते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा? भोले धनिया ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ऐसा क्यों? ब्राह्मण बोले, क्योंकि भगवान विष्णु केवल विद्वानों और बड़े यज्ञ करने वालों को ही कृपया देते हैं। तुम्हारी साधारण भक्ति से कुछ नहीं होगा। धनिया यह सुनकर उदास हो गया। उसने सोचा, यदि मैं विष्णु जी को प्रसन्न नहीं कर सकता तो मेरी भक्ति व्यर्थ है। परंतु कुछ ही क्षणों में उसका हृदय पुनः प्रेम से भर गया। उसने सोचा, भगवान श्री हरि दयालु हैं। वे केवल यज्ञ और ज्ञान से नहीं, सच्चे प्रेम से भी प्रसन्न होते हैं। वह फिर से श्रद्धा से नारायण नारायण का जाप करने लगा। धनिया की सरल भक्ति और अटूट विश्वास देखकर भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। वे गरुड़ पर विराजमान थे। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री हरि बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति सर्वोच्च है। मुझे किसी बड़े यज्ञ या वेदों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। धनिया भगवान के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब से तुम मेरे परम धाम के अधिकारी हो। जब तुम्हारा यह जीवन समाप्त होगा, मैं स्वयं तुम्हें वैकुंठ ले जाऊंगा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भक्ति के लिए कोई बड़ा ज्ञान, धन या विशेष अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। यदि हमारी श्रद्धा और प्रेम सच्चा हो
तो भगवान विष्णु स्वयं हमारी परीक्षा लेकर हमें अपनाते हैं। भक्ति यदि सच्चे हृदय से की जाए तो स्वयं नारायण उसके वश में हो जाते हैं, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। जय श्री हरि विष्णु। विष्णु भगवान की जय। आइए अब विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद्व बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे। देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो। सालिग्राम बनी पटरानी,
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जय श्री हरि विष्णु।